हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे अधिक हमारे द्वारा लिए जाने वाला कोई महत्वपूर्ण आहार है तो वह है गैस रूप आहार। और यह जो गैस रूप आहार है वह सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी आहार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम यदि ठोस रूप आहार, रोटी दाल चावल आदि को छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी दूध आदि छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम गैस रूप आहार, वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है तो वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित बनाना, मेडिकेटेड बनाना, रोग निवारक बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और वह वायु जब मेडिकेटेड हो जाती है और जो रोगी है उनके कमरे में हम यज्ञ कर देते हैं तो 24 घंटा वो श्वास ले रहे हैं, उस श्वास के माध्यम से 24 घंटा निरंतरता के साथ वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स श्वास के माध्यम से फेफड़े में, फेफड़ों के माध्यम से लंग्स में और उसके माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में 24 घंटा निरंतर जा रहे हैं। और 24 घंटा निरंतर जाते तो उसका परिणाम यह होता है कि जो दुस्साध्य, असाध्य कोटि के रोग होते वो भी ठीक हो जाते। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा इसके अंदर होती है। इसीलिए यह यज्ञ के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में होने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है यज्ञ के द्वारा चिकित्सा होना, रोगों का ठीक होना। और ये मेरे साथ साथ जैसे हाथ के, पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम महत्वपूर्ण होते हैं वो मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे। और तो इस प्रकार से यह कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास सारे जोड़ों को, अंगों को स्वस्थ, शिथिल और सुचारू रूप से लंबे समय तक व्यवस्थित रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ही लाभकारी होते हैं, जो हमने पैरों के, कमर के, अब हाथों के हम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर, कंधों से लेकर के कुछ अलग अलग अवश्य करें। तो यह कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास साथ में करते हुए तो मैं बता रहा था कि इसके 3 लाभों को बताया। इसी प्रकार जो पार्टिकल बनते हैं उन पार्टिकलों के भी 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। एक लाभ होता है कि जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित और एक होते हैं ऋण आवेशित, धनायन और ऋणायन। यह दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं। धन आवेशित कण वहां पर ज्यादा होते हैं जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जहां पर भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां पे धन आवेशित कण अधिक पाए जाते हैं। और उस बाहुल्य वायुमंडल में रहने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण से
हमारी बॉडी एसिडिक होती है और एसिडिक बॉडी होने पर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार से हम जब पेड़ पौधे अधिक जहां पर हैं, बागान लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, बगीचा है, जंगल है, झरने हैं, नदी का किनारा है, समुद्री तटीय किनारा है, ऐसे स्थानों पर विशेष करके ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और ऋण आवेशित बाहुल्य स्थान पर रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और उसके कारण से हमारे शरीर में कोई रोग होता ही नहीं, और हो भी गया है तो ठीक हो जाता है बहुत शीघ्रतापूर्वक। इस प्रकार ये धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण दो प्रकार के कण वायु में होते हैं और उन दोनों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, डॉक्टर अल्बर्ट गुजर करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रिसर्चों के माध्यम से बताया कि प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण जहां पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जैसे घना जंगल हो और वहां पर जो मौजूद अवस्था में पार्टिकल होते हैं, उतने पार्टिकल जहां प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान के ऊपर पाए जाते हैं। अर्थात हम अपने घर के अंदर रहते हुए भी जंगल जैसा वायुमंडल का निर्माण हम अपने हाथों से इतने सरल, सहज और छोटे से समय के योगदान से हम निर्मित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात। और जब हम योग करते हैं उससे पूर्व में इसे जंगल, झरने और पहाड़ी क्षेत्र जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर ही निर्मित करके और फिर उसमें योगाभ्यास करते हैं तो उसका लाभ अपने आप में बहुत बड़ा और विशेष प्राप्त होता है। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। तो इसको हम प्रतिदिन योग से पूर्व यज्ञ को अवश्य अपनाएं। तो यह यज्ञ से जो पार्टिकल निकलते हैं उन पार्टिकल का पहला और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है। इस प्रकार से भुजंगासन प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास और तृतीय अभ्यास पूर्ण भुजंगासन, लंबा गहरा श्वास भरते हुए आकाश की ओर। ऐसे आसनों के साथ यज्ञ पूर्वक योग। यज्ञ पूर्वक योग का यह विशेष अभ्यास यह कमर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या पीठ दर्द से लेकर के अलग अलग अभ्यासों के लिए, दर्दों के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण। भुजंगासन के बाद सल्पासन, दोनों हाथों को जंघाओं से नीचे रख करके एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं। और मैं बता रहा था पार्टिकल जो यज्ञ से निकलते हैं उसके विशेष लाभ। उसमें पहला लाभ धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण और उससे ब्लड सेरोटोनिन का बढ़ना घटना, उससे बॉडी का अल्कलाइन बनना या फिर एसिडिक बनना और उसके कारण रोग या फिर आरोग्य की प्राप्ति। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ पार्टिकल का होता है। आज जिस हम जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें हम मोबाइल से लेकर के, मोबाइल टावरों से लेकर के बहुत सारे प्रकार के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के एलईडी लाइट पर्यंत, और इसके साथ साथ कई सारे कार्बनिक ऐसे पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं जो सारे रेडिएशन को छोड़ते हैं। और यह विशेष रूप से रेडिएशन चारों ओर के वायुमंडल में आज फैला हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप आज ना जाने कितने प्रकार के स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के जो दुस्साध्य, असाध्य बीमारी कही जाती है, एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग भी इस अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि
यह जो विशेष रूप से जिस जीवन शैली को आज हम जी रहे हैं, उस जीवन शैली में बहुत ही बड़ी भूमिका रोग उत्पादन में रेडिएशन की भी है। और आज पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंतित है। मधुमक्खियों से लेकर के छोटी चिड़िया से लेकर के कई सारे ऐसे छोटे जीव जो है, उसकी संपूर्ण प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही है। तो कहने का अभिप्राय, यह रेडिएशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उस रेडिएशन से मुक्ति पाने के लिए भी यह यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय और साधन है। डॉक्टर वाई के विजय जी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, इन दोनों ने अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह पे, उन्होंने, डॉक्टर वाई के विजय जी ने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर, डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर कई सारे परीक्षण करके यह सिद्ध करके दिखाया कि यज्ञ के ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायु में आने पर रेडिएशन की रेंज रुक जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह यज्ञ से रेडिएशन भी दूर होता है। इस प्रकार से यज्ञ पूर्वक योगासन या यज्ञ पूर्वक योग के विशेष अभ्यास जब हम करते हैं, तो यह जो यज्ञ से बनने वाली अलग अलग गैसें हैं, उसका हम विशेष रूप से लाभ उठा पाते हैं। इस प्रकार से आप कुछ योगाभ्यास विशेष रूप से प्रतिदिन हम पहले थोड़ा सा यज्ञ 10 मिनट और फिर यज्ञ के उपरांत हम विशेष ये कुछ योग के अभ्यास, और दोनों ही करने के बाद थोड़ी देर के लिए अंतिम में शवासन, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरते हैं, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं और सहजतापूर्वक अपने मन को एकाग्र, वैसे ही यज्ञीय वायुमंडल, मेडिकेटेड वायुमंडल, जो पूरा सुगंधित वायुमंडल है, उससे हमारा मन सहज, शांत, एकाग्र हो जाता है। उसी के साथ साथ जब हम योगासन, प्राणायाम, ये अलग अलग अभ्यास करते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। और यज्ञ और योग के दोनों के प्रभाव जब तन और मन के ऊपर ऐसे गहराई तक पड़ते हैं, तो हमारा मन एकाग्र, शांत, सहज हो जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए इस यज्ञीय वायुमंडल को आत्मसात करते हुए और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करते हुए, आंखों पर व चेहरे पर लगाते हुए खड़े हो जाएंगे। और अब हम भ्रामरी, उद्गीत आदि करते हुए विशेष सत्र को अब पूर्णता की ओर आगे हम बढ़ाएंगे। तो सीधा बैठते हुए और परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, जैसे हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये मुख्य प्राणायाम, विशेष प्राणायाम, उससे अतिरिक्त उज्जाय प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया से लेकर के और भी शीतली, सितकारी आदि कुछ विशेष प्राणायाम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह
मुच्यन्ते सर्वकल्पिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। सामग्री आयुर्वेद ग्रंथों में भी तिल के तेल का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, सामान्य रूप से तेल
हवियर यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।